क्यों झूठ बोला आपने? किस लिए झूठ बोला भैया? अनाथ थी ना मैं, छोड़ देते मुझे किसी रोड पे, जी लेती मैं कैसे भी। पर आपकी वजह से दिल तो नहीं टूटता मेरा भैया। सोच समझ के बोला धीरा, अपने भाई को एक पल में पराया कर देगी तू। गायत्री जी की भी बातें मुझे इतनी नहीं चुभी थी जितनी तेरी बातें चुभ रही है। तू मानती होगी पराया मुझे, पर मैं तुझे पराया नहीं मान सकता। झूठ, नहीं झूठ, आप मुझे पराया ही मानते हो। अभी इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे। अगर अपना माना होता ना तो इतनी बड़ी बात आप पहले बता चुके होते मुझे। धीरा दीदी, पेठा पुलिस कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, मैं भी जाती हूँ। पेठा पुलिस को तो शाम को 6 बजे किसी से जरूरी मिलने जाना था, लेकिन अपना बटुआ तो घर पे ही भूल गए। ग्रांड होटल पैलेस। हाँ भैया, मैं ग्रैंड होटल पैलेस पहुंच गई हूँ। यस वी जस्ट लेफ्ट। भाई के लिए कॉफी ऑर्डर करके रखना। ओके, सी यू, बाय। पेठा पुलिस, एक बाजी जो प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग, जीत गई तो पिया मेरे, जो मैं हारी पिया के संग, जो मैं हारी पिया के संग। कैसी तेरी दिल लगी, तेरे इश्क का कैसा ढंग। वो आपका बटुआ घर रह गया था। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? क्यों है यहाँ पे? सोचा कि फिर बोलोगे कि चोरनी बटुआ लेके भाग गई। चुपचाप घर जाओ अभी। पेठा पुलिस, सुनो जरा, मेरी ऐसी कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है जो मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ? हाँ, मुझे ना सच सच बताओ, मुझे यहाँ से भगा रहे हो या फिर इसी से छुपा रहे हो? ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, घर जाओ तुम। हाँ, मैं क्यों घर जा?
इसकी बुआ का भटूरा तेल में डूब जाए। इस बिलौटी से बात करने में शर्मा रहे, डर लग रहा है आपको? What? हाँ, लेकिन ये तो आपकी टाइप की ही नहीं लग रही है। देख कर ही लग रहा है रात को पार्टी और सुबह को आरती। तुम्हें कैसे पता? अरे आसान है, सुनो मेरी बात। देखो उसकी ना आंखें देखो कितनी लाल और थकी हुई है ना? सलवार सूट पहना है उसने, लेकिन उसका दुपट्टा उससे संभल नहीं रहा। और ये जो सलवार सूट देख के ही लग रहा है ना कि किसी से मांग के पहना है इसने। देखो देखो, कहीं से खिंचा हुआ है, कहीं से ढीला है। अगर खुद का होता तो परफेक्ट फिटिंग का नहीं होता। देख कर ही समझ आ रहा है कि इसे ना छोटे कपड़े या जीन्स वगैरह पहनना पसंद है। लेकिन ऐसे बत्तख बन के क्यों बैठी है? इतना सुशील और संस्कारी बनने का दिखावा क्यों कर रही है? पर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अब क्या ही कर सकते हैं। आपकी भी है, जाओ जाओ बात करो, कोई बात नहीं। से ताड़ा ताड़ी करने से ना वो आपके पास खींची नहीं चली आएगी, आपको जाके बात करनी पड़ेगी। जाओ जाओ, डरो मत, अच्छे लग रहे हो सूट पहन के। Shut up. तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, मैं ही जाके कराती हूँ आपकी सेटिंग। रुको। कजरी, वेट। हेलो हेलो मैडम, नमस्ते। हाय, नाइस टू मीट यू। Excuse me, what do you want? मी वांट मेनी थिंग्स, बट अभी के लिए ना ही वांट। ये जो सूट वूट में मस्त माल खड़ा दिख रहा है आपको, ये ना बड़ी देर से आपको ताड़ रहा है। लेकिन बेचारा शरीफ है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है। एक बार आप प्लीज उससे बात कर लोगे? Hey, hi. देखा? Will you leave now? मी? हाँ, आई लीव। लेकिन ना आप आगे आप संभाल लेना, मुझे नाक मत कटवाना, ठीक है? बाय। सॉरी, मेरी दोस्त थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, उसे लगा तुम मेरी डेट हो। Oh. I'm actually waiting for my girl. Wow, expensive cars का शौक है आपको? ये कहाँ एक्सपेंसिव है? इसे तो मैं रोज सुपरमार्केट जाने के लिए यूज करता हूँ। रिया कहाँ रह गई यार? ये ब्रेसलेट आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है? If yes, then काफी सीरियस लगते हो आप। सीरियस? आज उससे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम खाली हाथ मिला अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आई गॉट दिस। फर्स्ट टाइम मिलने के लिए इतना महंगा गिफ्ट? वाओ। ऑफ कोर्स, अगर वो मुझे पसंद आ गई तो आई विल गेट हर व्हाटएवर शी वांट्स। डायमंड्स, बिल्डिंग्स, लग्जरी वॉचेस, व्हाटएवर। वाओ, शी इज रियली सो लकी। वैसे व्हाट्स योर टाइप? आई मीन, कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें? एकदम बिंदास, जो अपनी लाइफ को खुल के जिए, पार्टी करे, एडवेंचर करे, जिन्हें डेटिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। Okay. ये जो लड़कियां सीधी सादी बनने का ड्रामा करती हैं, ये लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आजकल बहुत वॉनबी गर्ल्स होती हैं, सलवार सूट पहन तो लेती हैं, लेकिन दुपट्टा उनसे संभलता नहीं है। सारी रात पार्टी करने के बाद उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, फिर मेकअप से अपनी आंखों को छुपाती हैं। हाई हील्स और शॉर्ट ड्रेसेस पहनने का मन करता है, और सती सावित्री बनने का नाटक करती है। वैसे तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है कि तुम यहाँ पर किसी को इम्प्रेस करने आई हो। What? क्या हुआ? कुछ गलत काम है? You like luxury cars, watches, buildings, parties, after parties. Excuse me? Am I wrong? तुम मुझे जानते तक नहीं हो, किस हक से जज कर रहे हो मुझे? इस हक से जज कर रहा हूँ कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, Oh God. और तुम्हारे टाइप की लड़कियां ही मुझे पसंद है। आई नो तुम भी किसी का वेट कर रही होगी, इसलिए मैं भी निकलता हूँ। मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी।
वहां मेरा आना जरूरी था क्या? अब शादी तुझे करनी है तो लड़की भी तू ही देखेगा ना। कम ऑन। साले साहब चले। अरे चलो यार, चलो चलो। ओह नो नो, प्लीज स्टे ना। जब इंतजार दोनों को ही करना है तो साथ में कर लेते हैं ना। चल, ये रिया कहाँ रह गई यार? उसके लिए स्पेशल पेंट हाउस स्वीट बुक करवाया था मैंने। ओह गॉड, इतना सब कुछ प्लान करा तुमने उसके लिए? वाओ। Of course. After all, she is my date. जिन लड़कियों को मैं डेट करता हूँ उनका हर दिन पार्टी और हर रात हनीमून होता है। इम्प्रेसिव। बस लड़की में भी वो बात होनी चाहिए कि मैं कभी उससे भूल ना पाऊं। एनीवेज, तुम्हारी भी पार्टी आने वाली होगी। चलता हूँ। आई थिंक हमें एक दूसरे को थोड़ा और जानना चाहिए। What's it? ज्यादा तो तब जानूंगा जब तुम अपने असली रूप में आओगे। अब बताओ, अभी भी सती सावित्री बनने का नाटक करना है या मेरे साथ पार्टी करनी है? ये फ्रेंच फ्राइज तो हमेशा बड़ा चौकस लगता है, फिर आज इसे खा के जलन क्यों हो रही है? शादी कब है और फंक्शंस कब स्टार्ट हो रहे हैं? नेक्स्ट मंथ है यार, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? तू तो जानती है अधीरा, शादी में सिद्धार्थ और गायत्री आंटी भी इनवाइटेड है। तो तू तो समझ सकती है कि अगर तू आई गेट इट। अगर मैं ना हूं, यही कहना चाह रही है ना? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अधीरा। सो सॉरी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। टेक केयर। बाय। नहीं, मैं नहीं समझूंगी। मैं क्यों समझूं? शादी उन्होंने तोड़ी है, मैंने नहीं। वो सब मुझे क्यों समझा रहे हैं? वे जाके उन्हें क्यों नहीं बोल रहा है कि गलती तुमने की है, मैंने नहीं? I don't get- अच्छा, ये देख, तेरे लिए सरप्राइज है मेरे पास। तुझे जो गाड़ी पसंद है ना, वो बुक करवा ली है मैंने। गायत्री माँ, वहां चलते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, तुम भूलने वाली चीज तो नहीं हो। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम अंदर से इतनी मॉडर्न हो तो बाहर से ये संस्कारी होने का ढोंग क्यों करती हो? To be very honest, मुझे तो हमेशा से एक बड़े और रिच घर में शादी करनी थी, और आज तक मीटिंग भी करने वाली हूँ एक लड़के से। But you know, there's a problem. मेरी जो होने वाली सासू माँ है, उनको गाय की जैसी सुधरी हुई लड़की चाहिए। आजकल के जेंजी जमाने में ऐसी लड़की मिलना पॉसिबल है क्या? फ्रेंकली, ये जो पुराने ख्यालात वाले लोग हैं ना, काफी डिमांडिंग होते हैं यार। I don't like them. That's right. कभी-कभी लोग ज्यादा लालच के चक्कर में अच्छे लोग और अच्छे मौके सब ठुकरा देते हैं।
एग्जैक्टली ये जो पुराने ख्यालात वाले हैं ना, इनके घर की बहू बनने के लिए मैंने सोशल मीडिया से फोटोज वीडियो सब कुछ डिलीट कर दिया। मैंने तो मना भी किया था, पर भैया भैया प्लीज क्या कर रहे हो? प्लीज मेरा फोन अरे वापस करो। रुक जा, ये स्विम सूट वाले फोटोज अगर देख लिए ना किसी ने तो लेने के देने पड़ जाएंगे बहना, ठीक है? भैया प्लीज ये वाले प्लीज डिलीट मत करो। इस पे देखो ना कितने व्यूज हैं। हो गया। 10K लाइक्स। हो गया। गॉड भैया तुझे फोटोज और लाइक्स की पड़ी है? अगर फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी ने देख लिया ना हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। और सुनो, गायत्री माँ से बच के रहना, उनकी नजर बहुत तेज है, कोई नहीं चुपता, तो देख के थोड़ा। क्या भैया आप तो अभी से डरा रहे हो। अरे इसको ले ले ले, डर मत पगली, भाई है ना तेरे साथ, क्या डरना। एक बार गायत्री माँ का थम्स अप मिल जाए, बस फिर दोनों भाई बहन मिलके राज करेंगे। चीयर्स। अरे भैया की वजह से ना। सोनाली हाय। अदिरा अदिरा, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, ऐसे नहीं करते बेटा। काकी ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है अभी तक? क्या मतलब है, क्यों कर? ये वापस क्यों नहीं गई? अरे आकाश ने इतने प्यार से गाड़ी लाई है बेटा तेरे लिए। किसी अनाथ आश्रम से आए लोगों के लिए ना इतना प्यार लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के एहसान तले नहीं दबना चाहती। सबसे आप लोग ये वापस करो। मेरी बात सुन बेटा, कोई एहसान गाड़ी नहीं मुझे है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन अभी। इसकी बेस की पूछ। अरे बाप रे, कहाँ ले आया इस पीठा पुलिस आपके लिए? नहीं, ये बात ना आपने बिल्कुल सही कही अदिरा दीदी। अरे आप किसी के एहसान के नीचे दब के अगर आपका टिकट कट गया तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बांसुरी वाले भगवान धरती पे ना प्रलय ला देना, लेकिन अदिरा दीदी के साथ ना ऐसी जाति मत होने देना। मैं तो बोलती हूँ उस कार का। 1 मिनट, ये लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, डंडा पकड़ो और पेठा पुलिस की इस गलती का ना ढोल नगाड़ा बजा दो। हाँ, वैसे भी ये पेठा पुलिस कितनी गलतियां करता है। अरे कितनी बड़ी गलती की है उसने, आपको अनाथ आश्रम से यहाँ ले आया, अरे रहने के लिए छत दी, पहनने के लिए कपड़ा, खाने पीने के लिए राशन भी दिया। सब गलत किया इस पेठा पुलिस ने, सब गलत किया। अरे अधेरा दीदी, ये तो बांसुरी वाले भगवान जी की बदकिस्मती है कि आप उनके जमाने में पैदा नहीं हुए। नहीं तो आप उन्हें भी सही रास्ता दिखा देती कि देखो कन्हैया जी, यशोदा माँ आपकी सगी माँ नहीं है, उन्होंने आपको गोद लिया है, तो जितना भी आपने माखन चुरा चुरा के खाया है ना, सब लौटा दो, है ना? ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे मैं सही तो कह रही हूँ। अरे अधीरा दीदी, सोचो अगर आप बांसुरी वाले भगवान जी की दीदी होती तो आप उन्हें कितना सही रास्ता दिखा सकती थी। लेकिन छोड़ो, फिलहाल अभी की समस्या से निपटते। अरे डंडा है आपके हाथ में, मारो मारो मत, मैं तो कहती हूँ मारो इसको, मारो तो तोड़ दो, ऐसे करके तोड़ दो, कहाँ तोड़ दो। बातें तो बहुत कर लेती हो तुम, हुनर तो है तुम्हें। ये बताओ परिवार में कौन कौन है? चुपचाप क्या खड़ी हो? बोलो ना परिवार में कौन कौन है? माँ है, सौतेली, बाप शराबी, भाई बहन 2 भाई हैं, एक निकम्मा है और दूसरा मेरी जान है। हाँ, मतलब पूरा परिवार है ना? तुम एक बात बताओ कजरी, जिसके पास सब कुछ है, पूरा परिवार है, उसे किसी चीज की कमी कैसे महसूस होगी? हाँ, और बड़ी बड़ी बातें कर लेती हो ना। बातें करना आसान है, पर किसी की परेशानी समझना बहुत मुश्किल। ऐसा नहीं है दीदी, परिवार के ना होने से कितना अकेलापन होता है, कितना दर्द होता है, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। And I pray तुम्हें कभी इस दर्द को महसूस करने की नौबत ना आए। हाँ तू बिटिया, सिर्फ एक पेटी देसी दारू के लिए बेच दिया इसने तुझे घनश्याम को। गायत्री माँ इस साइड आ जाइए प्लीज।
ओह नो, ये पुरानी ख्यालात वाली गायत्री दी थी। इनके घर में रिश्ता हो रहा है तुम्हारा? आई एम सॉरी। वाह गायत्री माँ, मुझे पता था ये जहां पर भी जाते हैं वहां तबाही करता ही करता है। मेरी तो इतनी भोली भाली संस्कारी बहन है, आप सब ऐसे कैसे सोच रहे हैं? गायत्री माँ ये झूठ बोल रहा है। बहुत संस्कारी है ना आपकी बहन दामाद जी, इसलिए तो एक अनजान आदमी को इतना करीब से जानने की कोशिश कर रही थी, है ना? खैर, इतना तो तय है कि आपकी बहन मेरे बेटे की पत्नी नहीं बन सकती। थैंक यू। जाने अनजाने ही सही, तुमने मेरे बेटे के दोस्त होने का फर्ज निभाया है। तुम नहीं होते तो मेरे बेटे की जिंदगी में आज फिर से एक गलत लड़की आ जाती।